तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर और उस पर तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज आपके सामने आएगा कि किस तरह बेंगलुरु में एसटीपीआई के पीछे पड़ गई है पुलिस और मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारने की कोशिश कर रही है। इल्ज़ाम लग रहा है कि मुसलमानों से पार्टियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उसकी तफसीलात सुनाऊंगा। किस तरह 2019 के इंतखाबात से पहले बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के मुखालिफ करने वाले 14 पेजों को डिलीट कर दिया गया था फेसबुक से। वो एक रिपोर्ट आई है। डॉक्टर कफील देर रात मथुरा जेल से रिहा हुए हैं, उस पर भी मैं तफसीलात रखूँगा। और इस वक्त इसराइल यूएई पर कब्ज़ा करने के बाद किस तरह सऊदी और यमन पर कब्ज़ा करने के लिए चाल चल रहा है, उसकी खबर आई है जो आपको अचंभे में डाल देगी, वो भी बयान करूँगा। सियासी लीडरान लगातार इस वक्त कोरोना मुतासिर होते जा रहे हैं। राजस्थान में वज़ीर और मुख्तलिफ MLA और मध्य प्रदेश में सैलाब की तबाहकारियाँ और ख़बरें आ रही हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आई हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को सब दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। महीने का आगाज़ है, जो अहबाब महीने के आगाज़ में इदारे को मजबूत करने की कोशिश करते हैं वो ज़रूर इस जानिब तवज्जो दें। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो इस वक्त हरियाणा से आ रही है और एक मस्जिद के इमाम पर मस्जिद में घुस करके लोगों ने हमला किया है और उनको ज़ख्मी बना दिया है। इस वीडियो में देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हथियारात से लेस और तलवार वगैरह ले करके एक मस्जिद में घुसे। इमाम का नाम मोहम्मद अहसन है। ये ख़ुद बयान दे रहे हैं मीडिया को यहाँ पर कि राइफ़ल्स के साथ, तेज़धार तलवारों के साथ जब वो मस्जिद में थे तो उसी वक्त घुस गए और उनके सर पर हमला कर दिया। फिर वो वहाँ से रवाना हो गए। अब ये हिंदुत्वा के गुंडे थे या कौन थे पता नहीं है, लेकिन ये बयान दे रहे हैं। आप इसको आवाज़ के साथ सुने और महसूस करें कि इस वक्त मस्जिद में भी इमाम हजरात जो है महफूज नहीं हैं। लगातार उनके मस्जिद के अंदर घुस कर के मारने की कोशिशें हो रही हैं। ये इस वक्त आ रही है करनाल से। हरियाणा के एक इलाका है करनाल, वहाँ के एक मस्जिद के ये इमाम साहब हैं मोहम्मद अहसन। आपके ये चोट कैसे लगी? मैं बैठा हुआ था मस्जिद में, तस्वीर पढ़ रहा था, नमाज पढ़ के नीचे को नाड़ थी, 12-14 आदमी मस्जिद में घुस गए। वो तलवार ले रहा था, कोई बंदूक से ले रहा था, कोई लठ ले रहा था। सिर में पता नहीं तलवार मारी है, बंदूक मारी, क्या मारा पता नहीं। 8-10 टंके लग रहे। कितने आदमी थे भाई? 12-14 आदमी थे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। आप कहाँ रहते हो? अलीपुर खालसा। कहाँ, घर में रहते हो या कहीं? मस्जिद में इमाम हूँ। अच्छा, मस्जिद में। वहाँ कोई कमेटी बनी हुई है? हाँ, कमेटी है। फिर उस कमेटी वालों ने कुछ किसी को पकड़ा है या? हाँ, 2 को पकड़ा है। अच्छा, मारने वाले में किसी का नाम पता हो आपको? एक गुरमीत, एक विकास। अच्छा, यहाँ पर समय गए थे विकास हमारे इसके। अच्छा, ठीक। मोदी। पुलिस रिपोर्ट हो गई है? हाँ, पुलिस रिपोर्ट हो गई है। चलो कोई नहीं, ठीक है बस। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त वायरल हो रही है। ये वीडियो को शेयर करने वाले महाराष्ट्र के महकमे जंगलात की जानिब से हैं, जो खुफिया कैमरे के हवाले से इस वीडियो को मंजर आम पर लाया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक गांव आता है इगतपुरी। वहाँ एक झोपड़ी में जो खुला था, वहाँ पर ये फीमेल चीता 4 बच्चों को जन्म देती है। फिर उसके बाद जो है किस तरह जंगल में अपने बच्चों को जबड़े में थाम करके मुंतकिल करती है,
वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो आपको छोड़ देता हूँ, आप इसको महसूस करें और फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन, बेंगलुरु की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त जो 40 लाख रुपए के हीरे इस वक्त पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। शहर बेंगलुरु के मार्केट, सिटी मार्केट का एक इलाका है, वहाँ पर 40 लाख के हीरे लेकर के 3 अफराद जा रहे थे, लेकिन इसके कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे जिसको प्रूव कर सके कि वो उनकी मिल्कियत में है। लिहाजा जो है उनको इस वक्त गिरफ़्तार करके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तहक़ीक़ात कर रही है। और डीसीपी वेस्ट बेंगलुरु कर्नाटका की जानिब से इस वक्त ये तफसीलात सामने आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं 40 लाख के हीरे 3 अफराद जो है मार्केट में, जो सिटी मार्केट पुलिस बेंगलुरु का इलाका है, वहाँ पर लेकर के फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, आइए मैं एक और अहम तरीन ख़बर इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि यूएई पर इस वक्त इसराइल का कब्ज़ा, बज़ाहिर आपको लगे ना लगे, लेकिन अंदरूनी सतह पर उसका कब्ज़ा हो चुका है। वो वहाँ के हुक्मरानों के जहन पर और उनके फ़ैसलों पर इस वक्त हावी हो चुके हैं। अभी कल ही एक खबर आई शाम ढलते ढलते, और ये बहुत ही अचंभे वाली हैरतनाक खबर है। जाहिर सी बात है कि इसराइल का आइडिया आप जानते हैं, वो उस वक्त तक अरब ममालिक को छोड़ेगा नहीं जब तक कि वो ग्रेटर इसराइल का अपना ख्वाब पूरा नहीं करेगा। और उसी का एक हिस्सा है यूएई पर कब्ज़ा करना, और उसको अलग अलग अंदाज में मुआहदे के नाम पर, बिज़नेस के नाम पर, तिजारत के नाम पर, अलग नाम पर तो कब्ज़ा कर चुका है। अब वो सऊदी अरब की जानिब बढ़ना चाहता है और यमन को उसका मरकज़ बना करके यमन पर भी कब्ज़ा करना चाह रहा है और सऊदी अरब पर भी निगाह रखना चाह रहा है। उसके लिए यूएई का साथ जैसे मुआहदा, उसने कहा कि यमन के जजीरे सुकोत्रा, जो इस वक्त तस्वीर में आप देख रहे हैं, वहाँ पर इसराइल और यूएई इंटेलिजेंस मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया है। अज़बा खुद किसी और के मुल्क में जाकर के, किसी और के जजीरे पर जाकर के इसराइल और यूएई इंटेलिजेंस मरकज़ बनाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो रहा है। यमनी कबाइल ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई ने इसराइल को यहाँ इंटेलिजेंस मरकज़ खोलने की इजाज़त दी है। कबाइली अमायदीन ने सऊदी अरब की फ़ौज को इलाके से निकालने की धमकी दे डाली है। जाहिर सी बात है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं समझ में नहीं जा रहा है। यूएई में दाखिले के बाद सऊदी अरब इस वक्त इंटेलिजेंस यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या है, इसराइल को साथ में लेकर के, और इसराइल किन पर निगाह रखना चाहता है यहाँ इंटेलिजेंस बना करके। यानी आपको ईरान से धमका करके पूरे अरब ममालिक पर कब्जा करने की इसराइल की चाल को आप लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप खुद यहूदी हो चुके हैं। आप यहाँ के हुक्मरानों को एक मरतबा सोचना होगा कि वो लोग जो फैसले ले रहे हैं ये उनके लिए तबाही का साबित होंगे। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इजाज़त मिलना, यूएई के साथ मिलकर के इसराइल का यमन में जाकर के जो है इंटेलिजेंस मरकज़ बनाना, यहाँ इंटेलिजेंस मरकज़ बनाने का मतलब क्या है, किससे डर है आपको? यानी कि आप इसराइल को मौका दे रहे हैं कि वो आपकी खबरें खोदे, और उसके लिए इंटेलिजेंस मरकज़ का जो है नाम दे करके पूरे अरब ममालिक पर इसराइल अपना कब्ज़ा करना चाहता है। और अभी तक ये अय्याश हुक्मरान समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा नाज़रीन, इसलिए कि बज़ाहिर महसूस तो होते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर अरब ममालिक पर और मुसलमानों की जो रूहानी और अक़ीदत और शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सारी उम्मत मुस्लिमा की अमानत है, वो अमानत इसराइल के हवाले करने के लिए इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं। और इन हुक्मरानों के समझ में बात भी नहीं आ रही है, या फिर ये इस तरह कठपुतली बन चुके हैं, या अय्याश या ब्लैकमेल हो चुके हैं, जो जिसका जो है इजहार करना हमारे ज़बान से मुमकिन नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि इन हुक्मरानों का जो अय्याशी ये लोग कर चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में जा कर के, उसकी ब्लैक मेलिंग के डरते हुए ये लोग जो है इसराइल को पूरे अरब ममालिक पर कब्ज़ा करने का मौका फराहम कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। यूनानी कब्रस पर असलहे की ख़रीदारी पर आयद पाबंदियों को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है।
एक तरफ इसराइल का ये हाल, तो दूसरी जानिब अमेरिका खब्रस, जो यूनानी कब्रस का इलाका है, उस पर असलहे की ख़रीदारी पर जो पाबंदियाँ आयद थी उसको हटा दिया है। उसकी वजह से ये क्यों किया गया, एक लोग आप जानते ही हैं कि तुर्की के साथ यूनान के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो आप लोगों के सामने आया है। इसी वजह से तुर्की के अमेरिका के इस फैसले के बाद तुर्की ने सख्त तनकीद की है और कहा है कि अमेरिकी फैसले से यूनानी और तुर्क कब्रस के दरमियान असलहे से मुतालिक अदम तवाज़ुन पैदा हो जाएगा और इसकी वजह से जो हालात पैदा होंगे उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका होगा। यानी कि जहाँ पर पहले से ही एक किस्म की आग लगी हुई है और इस जलती पर तेल का काम कर रहा है अमेरिका, और जो पाबंदियाँ थी असलहे की ख़रीदारी की, उस पाबंदी को हटा करके यानी कि तुर्की के मुकाबले में यूनान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ये तरफ ये हालात हैं। दूसरी जानिब तुर्की लगातार इस वक्त जो है असलहा तैयार करने वाले ममालिक के सफ़े अव्वल में शामिल होने जा रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्क साख्ता ज़मीन से समंदर में निशाना बनाने वाले अतमाजा मिसाइल के साथ देखे जा सकते हैं जो खड़े हुए हैं। ये जो मिसाइल के सामने खड़े हुए, इसका नाम अतमाजा है, जो 220 किलोमीटर तक और हरकत करते हुए हदफ को निशाना बना सकता है। जो साकित है, ठहरा हुआ उसका हदफ हो या हरकत कर रहा हदफ हो, उस पर जो है ये मिसाइल अतमाजा 220 किलोमीटर की दूरी तक जो है हमला कर सकता है। सदर एर्दोगान ने दिफाई सनत पर खुसूसी तवज्जो दी है और अब तुर्की का शुमार असलहा तैयार करने वाले सफ़े अव्वल के ममालिक में होने जा रहा है। इसके अलावा तुर्की माया ईंधन के हामिल रॉकेट इंजन की तैयारी भी कर रहा है। खलाई तजुर्बात के हवाले से कामयाबी मिलेगी और ये इंजन्स तुर्की के अंदर ही मकामी सलाहियत के साथ तैयार किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारात का मुआयना करने के बाद और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद, यहाँ के हालात को देखने के बाद जो है ऐलान किया है। भाई नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और बेंगलुरु में SDPI के ऑफिस पर और दफ्तर पर जिस तरह छापामारी कार्रवाई चल रही है उस पर बात करते हैं। बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात पेश आए तशद्दुद के वाक़े की जांच के दौरान CCB सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। CBI ने बेंगलुरु में मौजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 3 दफ्तरों पर अचानक छापे मारे। कल सुबह तकरीबन 11 बजे शहर के कॉरपोरेशन सर्कल, DJ हल्ली और KJ हल्ली में मौजूद SDPI के दफ्तरों पर बैक वक्त छापे मारते हुए CCB की टीम ने इन दफ्तरों की छानबीन की। 3 से 4 घंटों तक हुई इस कार्रवाई के दौरान SDPI के दफ्तरों में मौजूद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, लैपटॉप, प्रिंटर्स, दस्तावेजात और फाइलें जब्त कर ली हैं। CCB के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने कहा है कि DJ हल्ली और KJ हल्ली में पेश आए तशद्दुद की 3 मामलों की जांच CCB के हवाले की गई थी और अलग अलग ACPs की क़ियादत में जांच की जा रही है। इस जांच की कड़ी के तहत SDPI के 3 दफ्तरों पर छापे मारे गए और संदीप पाटिल ने कहा कि चूंकि इस मामले की तफ्तीश जारी है, फिलवक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, इस तरह SDPI के मुख्तलिफ दफातर में छापामार कार्रवाई को लेकर के मुस्लिम क़ियादत में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले भी फसादात हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात हुए हैं, लेकिन हर बार कोशिश ये होती है कि SDPI के हवाले से, SDPI एक मुसलमानों की तर्जुमानी बयान करने वाली या मज़लूमों की तर्जुमानी बयान करने वाली, और जब जहाँ भी जिस तरह का जुल्म होता है वहाँ पर जाकर के पहली सफ में शामिल होने वाले इन्हीं के कारकुनान होते हैं, जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं। ऐसे हालात में इस बात का तबसरा किया जा रहा है और इस किस्म की तशवीश पाई जा रही है कि इस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए और मुसलमानों की जहनी सोच को कमज़ोर करने के लिए, उस पर एक किस्म का धाक बिठाने के लिए जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने भी इसी बात का हवाला देते हुए कहा कि जो है पूरी तरह से जो मुसलमानों की क़ियादत है उसको निशाना बना करके सियासत में मुसलमानों को पीछे रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है। और हमेशा यही होता रहा है कि कोई और जालिम होता है लेकिन पुलिस किसी और पर उस ख़ता का इल्ज़ाम लगा करके पकड़ कर ले जाती है, यानी करता कोई और है, भुगतता कोई और है। इस तरह की बातें इस वक्त सोशल मीडिया में जब से SDPI को निशाना बना करके दफातर पर छापामार कार्रवाई और बेकसूर मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करने की बातें सामने आ रही है, इस तरह के सवालात उठते ही जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं
एक और खबर आई है फेसबुक की और बीजेपी की दोस्ती को लेकर के। लोकसभा इंतखाबात 2019 से पहले जनवरी में बीजेपी ने फेसबुक इंडिया को ऐसे 44 पेजों की फहरिस्त भेजी थी जो उसकी मुखालिफत करती थी। पार्टी ने दावा किया था कि वो पेज फेसबुक के तय ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करते थे और बिना किसी सच्चाई के पोस्ट करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 31 अगस्त तक उनमें से 14 पेज फेसबुक पर मौजूद नहीं थे। फेसबुक पर मौजूद जिन पेजों की बीजेपी ने शिकायत की थी उनमें भीम आर्मी का अकाउंट, तंजिया साइट, दी हेट बीजेपी, इन ऑफिशियली कांग्रेस हिमायती पेज और द ट्रूथ ऑफ गुजरात नामी एक पेज जो कि अक्सर आल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेक को शेयर करता था शामिल हैं। और इन तमाम को जो है बीजेपी के फायदे के लिए फेसबुक ने डिलीट कर दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन पेजों को फेसबुक ने बंद किया है उनमें सहाफ़ी रवीश कुमार और दुआ की हिमायत वाले पेज शामिल थे। पिछले साल नवंबर में बीजेपी ने फेसबुक इंडिया को डिलीट किए जा चुके 17 पेजों को भी दोबारा शुरू करने और मोनेटाइज करने के लिए कहा था, जिसमें 2 राइट विंग न्यूज़ वेबसाइट दी चौपाल और आप इंडिया शामिल थी। पेजों के मोनेटाइज होने पर उन्हें इश्तिहार के लिए पैसे भी मिलते हैं। बैकअप नाज़रीन ने बहुत लंबी तफसील है कि कौन सी चीज़ को पोस्ट कार्ड न्यूज़ का मवाद शेयर करते हैं। और जो बीजेपी की दरखास्त पर फेसबुक इंडिया की जानिब से बहाल किए गए 17 पेज ऐसे हैं जो बीजेपी के इशारे पर जो झूठी न्यूज़ और फेक न्यूज़ शेयर करते थे उनको बहाल कर दिया गया वापस। उसमें सबसे बड़ा जो फेक न्यूज़ शेयर करता है वो पोस्ट कार्ड न्यूज़ है। ये वैसे भी बदनाम ज़माना पेज है और एक चीज़ है और हमेशा झूठी खबरें पेश करता है और इसको शेयर करने के लिए खुद बीजेपी ने दरखास्त की थी फेसबुक इंडिया से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक ने किस तरह से जो है बीजेपी को जीत दिलवाने के लिए फेक खबरों को फैलाने में बीजेपी का मुकम्मल साथ दिया। यही वजह है कि अब फेसबुक के खिलाफ हिज़्ब मुखालिफ की जितनी भी पार्टियां हैं वो मुत्तहिद होकर के मुतालबा कर रही हैं कि फेसबुक इंडिया पर इस वक्त पाबंदी लगनी चाहिए या फिर इस तरह की जो भी माजी में ख़ताएँ हुई है उस पर माफ़ी मांगते हुए जो है फेसबुक पर जो है जुर्माना आयद किया जाना चाहिए कि वो एक मखसूस पार्टी की हामी बन करके झूठी खबरें फैलाने और जो सच्चाई फैलाई जाती है उन पेज को जो मुखालिफ मानी जाती है बीजेपी की बंद करने के दर पे हुआ है। नाज़रीन, डॉक्टर कफील देर रात मथुरा जेल से रिहा हो चुके हैं। आप जानते हैं हमने कल भी एक खबर रखी थी आप लोगों के सामने। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर देर रात मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर कफील ने हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें उनकी नौकरी पर दोबारा बहाल करे ताकि वो बहरान की इस दौर में लोगों की मदद कर सके। आइए देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू किए जेल से बाहर आने के बाद। आप इसको सुनते हैं, फिर एक और खबर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा, बेसलेस और एक फिक्शियस केस, मतलब बिना बात के एक ड्रामा करके एक केस बनाया और मुझे 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मुंबई से मथुरा लाते वक्त इनकाउंटर में मारा नहीं। ये एक बहुत बड़ा, मैं उनका धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं। आलमी सतह पर कोरोना वबा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, ना रुकने का नाम नहीं रहा है, बल्कि राजस्थान से जो इस वक्त खबर आ रही है वो बहुत ही तशवीशनाक है कि रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सिंह खाचारीवास और असम्बली में नायब कायम हिज़्ब इख्तिलाफ राजेंद्र सिंह राठौड़ और मुतअद्दिद अरकान असम्बली भी मुतासिर हो चुके हैं। यानी कि बहुत सारे सियासी लीडरान जो इसमें मुतासिर होकर के अभी तक कई लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं और कई लोग इसमें मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। खाचारियावास को जयपुर के RUHS में दाखिल कराया गया है जबकि राठौड़ की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है। इसके अलावा रफीक खान, रामलाल जाट, अशोक लाहौटी, अर्जुन लाल जेंगर भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इनके अलावा साबिक वज़रा रमेश मैना और विश्वेंद्र सिंह और MLA हमीर सिंह भाईल की भी कोरोना रिपोर्ट मुस्बत सामने आई है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि उन्हें मालूम हुआ कि कांग्रेस के मेंबरान असेंबली रामलाल जाट और रफीक खान, बीजेपी के मेंबरान असेंबली राजेंद्र सिंह राठौड़, अशोक लाहौटी और अर्जुन लाल जेंगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उनके राब्ते में आने वालों को भी जो इस वक्त खुद को आइसोलेट करने और जांच करवाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त कोरोना अपने पर फैलाते हुए जा रहा है और फिर ज़्यादातर सियासी लीडरान इससे जो है मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं।
वह नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर शाम में आपसे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।